हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किंग्समैन ई हब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऐसे उपहार दे रखे हैं। अगर हम उनके बारे में जान जाएं तो हम मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं और तरह तरह की बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। ऐसी ही एक औषधि के विषय में दोस्तों मैं आपको बताने चल रहा हूँ, जिसका नाम है वंशलोचन। और यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों में काम आता है। साथ ही यह गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके सेवन से बच्चे सुंदर और क्यूट होते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये वंशलोचन क्या है। दोस्तों, वंशलोचन एक जात के बांस के अंदर से, जिसे नजला बांस कहते हैं, निकलता है। यह बांस मादा जाति का होता है और इसमें एक जाति का मध जम जाता है जो सूखने के पश्चात निकाला जाता है। इसको हिंदी में वंशलोचन और गुजराती में बांस कपूर कहते हैं। इस वस्तु की कीमत अधिक होने से इसके कई प्रकार की नकली चीज़ों की मिलावट कर दी जाती है, इसलिए इसको लेते समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, वंशलोचन का जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। संस्कृत में इसे वंशलोचन, कपूर रोचना, रोचनिका, बंस कर्पूर कहते हैं। हिंदी में वंशलोचन, गुजराती में बांस कपूर, बंगाली में वंशलोचन, बांस कावर, मराठी में वंशलोचन। ऐसे अंग्रेजी में दोस्तों इसे रंबू मन्ना कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो वंशलोचन है इसकी असली पहचान क्या है? असली वंशलोचन सफ़ेद रंग का होता है, मगर उस पर नीले रंग की झाई होती है। इसको लकड़ी अथवा पत्थर पर घिसने से किसी प्रकार का निशान नहीं होता है। इसको हाथ की चुटकी में लेकर दबाने से यह नहीं टूटता और मुंह में रखने से भी एकदम नहीं गलता। नकली वंशलोचन असली के बराबर ओजपूर्ण नहीं होता। उसको पत्थर पर घिसने से उसकी लकीर उधड़ जाती है। असली वंशलोचन में पानी को सोख लेने की शक्ति रहती है और पानी सोख लेने के पश्चात वह पारदर्शक हो जाता है। नकली वंशलोचन पानी में डालते ही घुल जाता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक के मतानुसार वंशलोचन के औषधीय गुण। आयुर्वेदिक मत से वंशलोचन रूखा, कसेला, मधुर, रक्त को शुद्ध करने वाला होता है। यह शीतलग्राही, वीर्यवर्धक, कामोद्दीपक और क्षय रोग को दूर करता है, टीबी रोग को दूर करता है। यह श्वास, खांसी, रुधिर विकार, मंदाग्नि, रक्त, पित्त, ज्वर, कुष्ठ, कामला, पांडु रोग, दाह, तृष्णा, व्रण, मृत, मूत्र, कृच्छ और वात को नष्ट करता है। दोस्तों, यूनानी मतानुसार, यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क होता है। यह काबिज हृदय को आनंद देने वाला, आमाशय की गर्मी को दूर करने वाला और प्यास को बुझाने वाला होता है। हृदय, यकृत और आमाशय को यह ताकत देता है। इसको पीसकर मुंह में बुरबुराने से मुंह के छाले मिटते हैं। खांसी, बुखार, पित्त रोग, गर्मी का पागलपन, बेहोशी तथा पित्त के दस्त और वमन में यह बहुत मुफीद है। गर्मी की वजह से दिल में दहशत, गमगीनी और वहम पैदा हो जाए तो इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है। गर्मी की वजह से पैदा हुई अंगों की कमजोरी में बहुत लाभ होता है। बवासीर से बहने वाले खून और अनैच्छिक वीर स्राव को भी यह बंद करता है। इसको एक पोटली में बांधकर पानी में डाल दें और उस पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे रोगियों को पिलाएं जिनको बहुत प्यास लगती है, तो उनको बहुत लाभ होता है। मिट्टी खाने वाले बच्चों को इसकी ककरी हाथ में बांध देने से उनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है। दोस्तों, ये जो वंशलोचन है यह बहुत ही कारगर औषधि है। ये सूखी खांसी के लिए फ़ायदेमंद है। इसको 10 रत्ती या 20 रत्ती तक की मात्रा में शहद के साथ चाटने से सूखी खांसी मिट जाती है। पेशाब की जलन में भी फ़ायदेमंद है। गोखरू, वंशलोचन और मिश्री के चूर्ण को कच्चे दूध के साथ सेवन करने से मूत्र की जलन मिटती है। विष विकार में वंशलोचन के फायदे। साधारण विष विकार के अंदर इसको शहद के साथ चाटने से शांति मिलती है। मुंह के छाले में इसके लाभ। वंशलोचन को शहद में मिलाकर लेप करने से मुंह के छाले मिटते हैं। श्वास और खांसी में इसके लाभ। इसको शहद के साथ चाटने से बालकों का श्वास और खांसी मिटती है। पुराना ज्वर अगर है तो वंशलोचन और गिलोय की शत को शहद में मिलाकर चाटने से पुराना ज्वर मिटता है। और रक्त पित्त में वंशलोचन के फायदे। शहद के साथ इसका सेवन करने से रक्त पित्त मिट जाता है। दोस्तों, वंशलोचन से बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ निर्मित होती हैं, जिसे पहले कहते हैं शीतोपलाद चूर्ण।
इसमें क्या होता है, मिश्री 16 तोला, वंशलोचन 8 तोला, छोटी पीपर 4 तोला, छोटी इलायची की बीज 2 तोला और दालचीनी 1 तोला। इन सब चीज़ों को पीस कर कपड़े में छान लेना चाहिए। यह आयुर्वेदिक के सुप्रसिद्ध शीतोपलाद चूर्ण का पाठ है, जो कि शरीर की साधारण कमजोरी, दुर्बलता, क्षय, दमा, खांसी और मंदाग्नि में बहुत फायदेमंद उपयोगी माना जाता है। मगर हमारे अनुभव में यह पाया गया है कि यदि नुस्खे में 4 तोला गिलोय सत्व और 2 तोला प्रवाल भस्म और मिला दी जाए तो वह बहुत प्रभावशाली हो जाता है और मनुष्य के बल, कांति और ओज के बढ़ाने में बड़ा सहायक होता है। सुजाक नाशक गोली इससे बनती है। वंशलोचन, कबाब चीनी, असली नाग केसर और इलायची की बीज, ये चारों चीज़ समान भाग लेकर पीसकर कपड़े में छान लेना चाहिए। फिर इस चूर्ण को असली मलयगिरी चंदन के तेल में अच्छी तरह तर करके झड़ बेर के बराबर गोलियां बना लेना चाहिए। इन गोलियों में से 1-2 गोली सवेरे शाम 4 तोला पानी में डालकर उसमें आधा तोला शक्कर मिलाकर अच्छी तरह घोलकर पी जाना चाहिए। और इसके फायदे क्या हैं? इस प्रयोग से व्यभिचार जनित नई सुजाक की जलन एक ही दिन में शांत हो जाती है और 7 दिन में तो भयंकर सुजाक में नष्ट होता है। यह औषधि जब तक चालू रहे जब तक पथ्य में सिर्फ गेहूं की रोटी और घी और शक्कर ही देना चाहिए। तो दोस्तों आइए बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान इसका कैसे प्रयोग करें और इसके क्या लाभ हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो वंशलोचन है, गर्भावस्था के दौरान इसका प्रयोग करने से क्या होता है और कैसे हम इसका प्रयोग करें। तो आपको बता दें कि गर्भावस्था में महिलाओं को कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, आयरन, फैटी एसिड आदि। इन्हीं कमी की पूर्ति के लिए वंशलोचन बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसके सेवन से महिलाओं में इन सभी तत्वों की पूर्ति हो जाती है। स्वस्थ और सुंदर बच्चा पाने के लिए वंशलोचन का प्रयोग सही विकल्प है। गर्भावस्था के दौरान लगभग 2 से 3 ग्राम चूर्ण को दूध में मिलाकर पीने से माँ तथा बच्चे दोनों की सेहत अच्छी रहती है। माँ एवं बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये विशेषकर माँ को थकान से बचाता है। एक बच्चे की ये एक बच्चे को जो है फॉरेनर की तरह गोरा बनाता है। दोस्तों ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो वंशलोचन है ये वीर्य एवं रक्त बनाने में भी सहायक है। वंशलोचन का प्रयोग वीर्य और रक्त बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये रक्त को साफ करता है एवं शरीर को शक्ति प्रदान करता है। वंशलोचन आँखों के लिए भी फायदेमंद है। वंशलोचन आँख के संबंध में फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर से मलमूत्र निकालने में मददगार, मूत्र संबंधी बीमारियों में लाभकारी तथा शक्ति बढ़ाने में मददगार होता है। पर पथरी हो जाने पर इसके सेवन से बचें। दमा या अस्थमा के रोगियों के लिए वंशलोचन बहुत लाभकारी है। 20 ग्राम वंशलोचन और 20 पीपल के पत्ते को अच्छी तरह चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को जो है 2 ग्राम की मात्रा में 1 चम्मच में मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं। शरीर के अंगों में अगर जलन हो रही है तब भी आप वंशलोचन का प्रयोग कर सकते हैं। हाथ पैरों में जलन की समस्या होने पर 1 ग्राम वंशलोचन को 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाने से ये समस्या दूर हो जाती है और हाथ पैर और पूरे शरीर को आराम मिलता है। पाचन क्रिया में भी यह मददगार है। हाथ पैर में दर्द तथा हड्डियों के दर्द में भी यह बहुत आरामदायक है। कभी कभी सोने के वक्त पैरों की दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण शरीर में कैल्शियम की कमी है। ऐसे में 1 चम्मच वंशलोचन के चूर्ण को 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर पीने से आराम प्राप्त होगा। बच्चों में कफ की समस्या है तो वंशलोचन का प्रयोग बच्चों के कफ की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों को यदि आधा ग्राम वंशलोचन पीसकर 2 चम्मच शहद के साथ खिला दिया जाए तो उनकी कफ की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से जो वंशलोचन है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए और B6, मैग्नीशियम, कॉपर आदि पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वंशलोचन के तमाम अन्य फायदे भी हैं। तो दोस्तों जब ऐसी चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं, तो हम क्यों ना जो है इनका प्रयोग करें, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं और हम भी प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक चीज़ों से ही अगर हम अपना इलाज करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और उससे स्थायी इलाज आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।